दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के खिलाफ जो एक इंटरनेशनल साजिश चल रही है, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन 37। इस साजिश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जब से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से कांग्रेस की ये कोशिश रही है कि प्रधानमंत्री को हटा दिया जाए। उन्हें हराने का पूरा प्रयास किया जाता है और जाता रहेगा। जितने भी अपोजिशन के पार्टी हैं सब लोग एक बंद होकर यूनाइटेड होकर 2024 का चुनाव भी लड़ लिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर हटा नहीं पाए, क्योंकि भारत की जनता जो है नरेंद्र मोदी के साथ है। यही कोशिश पाकिस्तान भी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो नरेंद्र मोदी जो है पूरे नहीं होने दे रहे हैं। और यही कोशिश पिछले एक साल से CIA कर रही है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनका जो एजेंडा है या वो जो चाहते हैं वो करने में नरेंद्र मोदी जो है एक बहुत बड़े बाधक हैं। इसलिए पिछले एक साल से इस प्रोग्राम पर काम चल रहा था कि किसी तरह नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास पैदा किया जाए। दोस्तों ये जानकारी दे रहे हैं गोवा क्रॉनिकल के संपादक सेवियो रॉड्रिक्स। वो एक खोजी पत्रकार हैं और उनके जानकारी के मुताबिक CIA अमेरिका की जो एजेंसी है CIA लेड बाई डोनाल्ड ट्रंप इस चीज पर काम कर रहे थे कि भारत में डिवीजन, डिसेप्शन एंड डाइवर्जन, ये तीनों प्लान पर काम करके भारत की जनता को पहला तो डिवीजन पर काम किया जाए, उन्हें आपस में बांटा जाए। हिंदी भाषी, मराठी भाषी, अगड़ा पिछड़ा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इन सब इश्यूज पर उन्हें बांटा जाए। उसके बाद डिसेप्शन, उन्हें छला जाए, उन्हें गुमराह किया जाए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे न्यूज में प्लांट होते हैं कि मोहन भागवत और बीजेपी में कुछ रिफ्ट चल रहा है। मोहन भागवत जो है मोदी से खुश नहीं है, RSS जो है अमित शाह से खुश नहीं है, अमित शाह जो है योगी से खुश नहीं है, योगी और अमित शाह में एक रेस चल रही है। इस तरह की जो चीजें हैं मीडिया में प्लांट की जा रही हैं, ताकि जो बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनमें एक कंफ्यूजन जाए, उनमें एक ये मैसेज जाए कि जब हमारे ही नेता आपस में लड़ रहे हैं तो हम बीजेपी को वोट क्यों दें। और उसके बाद जो थर्ड D है डाइवर्जन, लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाकर अलग अलग मुद्दों पर डाला जाए। जैसे आप देख सकते हैं वोट चोरी का इशू। वोट चोरी का इशू जो है वो CIA का एक बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग का एक हथियार है, जो अचूक जिसे कहते हैं। वो ये हथियार CIA का पाकिस्तान में काम किया। वोट चोरी वाला जो है हथियार जो है CIA का बांग्लादेश में काम किया, और वही वोट चोरी वाला जो इल्जाम है वो अब भारत में वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। और इन सब के इन एजेंसियों, जो बाहरी एजेंसियों के हाथों में खेल रहे हैं हमारे देश के अपोजिशन के लीडर, और वो बहुत तमाम जो पत्रकार हैं जो अपने आप को निर्भीक पत्रकार कहते हैं, निडर पत्रकार कहते हैं, ऑनेस्ट पत्रकार कहते हैं, वो सारे पत्रकार जो हैं वो भी इस षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों इनकी नजर 37 भारत के 37 ऐसे MPs पर हैं
जो प्रोबेबिलिटी उनको लगता है कि ये हमारे साथ आ सकते हैं। अब वो 37 जो हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे बीजेपी के हों, लेकिन जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे 37 एमपीज को आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें से 28 जो हैं वो एनडीए के हैं और 9 जो हैं वो बीजेपी के हैं। ऐसे 37 एमपीज को आइडेंटिफाई किया गया था जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनकी भारत की जड़ों को कमजोर करके नरेंद्र मोदी को हटा सकें। इनका एक ही टारगेट है, मोदी मस्ट गो। इन्हें बीजेपी से प्रॉब्लम है या नहीं ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इन्हें मोदी से प्रॉब्लम है ये अब स्पष्ट हो गया है, क्योंकि ट्रंप जो है पहले भी कह चुके हैं कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। और ये बात हम सब भी जानते हैं कि मोदी जी पक्का गुजराती हैं। निगोशिएशन के मामले में उन्हें कोई झुका नहीं सकता है ऑन द टेबल। तो यही सारा चीज चल रहा था। और इसी बीच दोस्तों क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को डोनाल्ड ट्रंप CIA का जो भी ये खेला था, इनकी ये जानकारी जो है इन दोनों के पास पहुंच गया। अब जैसे ही ये जानकारी इनके पास पहुंची है, ये दोनों नेता जो हैं अलर्ट मोड पर आ गए हैं। और जैसे ही ये जानकारी लीक हुई तो इमीडिएटली CIA और डोनाल्ड ट्रंप और जो भी इनके एजेंट जो इंडियंस इन US हैं, जो ये सारा खेल को मॉनिटर कर रहे थे, उनकी एक मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कि फिलहाल जो ऑपरेशन 37 पर हम लोग काम कर रहे हैं इसको होल्ड पे डाला जाए, अबॉर्ट किया जाए। हालांकि उनका मिशन मोदी मस्ट गो अबॉर्ट नहीं हुआ है। उनका सिर्फ उसका जो एक चैप्टर था ऑपरेशन 37 वो अबॉर्ट किया गया है, होल्ड पे डाला गया है, क्योंकि उनका प्लान लीक हो चुका है। नाउ अब वो लोग स्टार्टिंग से एक नए ऑपरेशन पर, नए मोडस ऑपरेंडा पे काम करेंगे और फिर से उसके बारे में पूरी जानकारी अपने लोगों को दिया जाएगा। तो जैसे ही उनकी प्लानिंग लीक होती है और US में मीटिंग होती है तो ये डिसीजन लिया जाता है कि भारत के साथ अब फेस टू फेस, मतलब फेस ऑफ करके हम लोग जीत नहीं पाएंगे, नेगोशिएट कर नहीं पाएंगे। तो उन लोगों ने दोस्ती का एक नया चाल चला है। इसी चाल के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी को अपना गहरा दोस्त बताया है, भारत को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया है और कहा है कि भारत और अमेरिका का जो टाइज है वो बहुत गहरा है एंड उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा का पार्ट है। और चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसकी जानकारी अब लग चुकी है तो उसी में मोदी भी जो है उनके दोस्ती के जाल को दोस्ती से ही अटैक करने का कोशिश किया है। उन्होंने थैंक यू बोला है और कहा है कि ठीक है, आपने जो ये हमारे बारे में बोला है उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्ती का जवाब दोस्ती से। लेकिन जो षड्यंत्र चल रहा था दोस्तों, मुझे इसी बात का अफसोस है कि भारत के कुछ नेता जो हैं उन्हें सत्ता का इतना चाहत है कि वो विदेशी एजेंसियों के हाथ में खेल रहे हैं। शायद इसीलिए राहुल गांधी हर दूसरे महीने पर विदेश का दौरा करते हैं और वहां उन लोगों से मिलते हैं जो भारत के लिए अच्छी राय नहीं रखते हैं और उनका जो एजेंडा है उसके ऊपर बहुत जोर शोर से बोलते हैं। भारत की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर अविश्वास क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। आज दोस्तों मुझे लगता है कि एज ए इंडियन मुझे लगता है कि मेरा विश्वास है इन चीज़ों के प्रति कमज़ोर हुआ है
जब आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज राष्ट्रपति को ऑर्डर देता है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से 14 प्रश्न पूछती है, चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, ईडी को, हर एक चीज को कटघरे में रखा जाता है, तब मुझे भी लगता है कि ये सारी एजेंसियां जो हैं किसी न किसी दबाव में या किसी न किसी अंडर प्रेशर खेल रही हैं। इन सब एजेंसियों के पीछे जब मेरा विश्वास कमजोर हो रहा है तो सोचिए औरों का भी विश्वास कमजोर होता होगा। यही तो उनकी चाल है, यही तो वो चाहते हैं कि भारत अंदर से खोखला हो। और इसमें ये काम करने में वो लोग जो है हमारे ही नेताओं का, हमारे ही जर्नलिस्ट का, हमारे ही ब्लॉगर्स का यूज कर रहे हैं और हम लोग खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर इतने सारे ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट हैं जो हर दूसरे दिन नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराते हैं, हर एक दूसरे दिन आरएसएस और बीजेपी में झगड़ा करवाते हैं, हर एक दूसरे दिन योगी, अमित शाह और मोदी में झगड़ा करवाते हैं। जब कभी भी योगी दिल्ली आते हैं, नोएडा आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, होम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, उसका आशय ये लोग अपने तरीके से लगाते हैं। योगी जी मिलने आए हैं, क्या उनसे रिजाइन लिया जाएगा? इस तरह की अफवाहें फैलाने का कोशिश करते हैं। भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस तरह की पूरा देश में माहौल बनाया जा रहा है ताकि भारत के लोग एक दूसरे पर ही अटैक करना शुरू कर दें। भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति को उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये पूरा जो है CIA का जो भंडा है वो भंडाफोड़ हो चुका है। अब जो है वो लोग किसी दूसरे प्लानिंग पे काम चल रहे हैं। ये लोग जो एजेंडा चला रहे थे, उन्होंने 1 साल का बाकायदा टारगेट रखा था कि विद इन अ ईयर हमें मोदी को हटा देना है। लेकिन दोस्तों इसीलिए कहते हैं ना, कुछ उनकी चालों में आकर हम लोगों ने मोदी को कम सीटें दी, 240 सीटें दी। अब हमें जब पता चल रहा है, सोचिए उन्हें जब ये लगता कि मोदी को 400 सीटें हैं, पूरा भारत का अपार समर्थन उन्हें प्राप्त है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि मोदी के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सके। मोदी के खिलाफ कोई इस तरह की षड्यंत्र इंटरनेशनली रचा जा सकता है। ये सारा कुछ इसी षड्यंत्र का पार्ट है दोस्तों, जो पिछला 1 साल से हम लोग देख रहे हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति की जो जगदीप धनखड़, वो भी इसी कॉन्स्पिरेसी का ही एक पार्ट थे, जो कि प्लान फेल हो गया उनका। तो दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगा कि अलर्ट रहिए, सचेत रहिए, हर एक न्यूज़ को सच मत मानिए। 2, 4, 5, 10 सोर्सों को वेरीफाई कीजिए, 2, 4, 5, 10 दिन वेट कीजिए, उसकी पूरी सच्चाई आएगी, उसके बाद ही उस पर रिएक्ट कीजिए या रिएक्शन दीजिए। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।